अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए हैं बनारस के हनुमान फाटक फुलवरिया इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुनकर इकट्ठा हुए यहाँ पे कुछ मीटिंग करनी है, इनको कुछ बातें करनी है। आज हम इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज लगभग 17वां-18वां दिन हो गया और इनकी क्या मांगें पूरी हुई है और क्या क्या बाकी है और इनके ऊपर क्या बीत रही है इतने दिनों में, इनका घर का खर्च कैसे चल रहा है, ये सब बातें इनसे जानेंगे। सबसे पहले मनीष भाई से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इतने दिनों में बुनकरों के ऊपर क्या क्या गुजरी है, यही जानेंगे। और इनसे ये भी जानेंगे कि आज जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये लोग, ये किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं, सब बातें इनसे जानेंगे। आइए सबसे पहले जी मनीष भाई आप बताएं कि आखिर आपका यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है और 17वां-18वां दिन हो गया, आपकी कितनी बातों को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और क्या क्या अभी बाकी है? नहीं, ये तो आज अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में बनारस के सब अगुआ छात्र और नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ते हैं और कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं और बुनकर समाज से भी आते हैं। तो सबसे ज़्यादा संकट तो इनके ही भविष्य पे इस हमले से हुआ है। इन्हीं का भविष्य जो है कह लीजिए कि एक खतरे में डाल दिया है सरकार ने। जो सरकार नौजवानों के नाम पे ही आई थी और छात्रों नौजवानों को ही सबसे ज़्यादा अपील किया था, 2 करोड़ और हर साल रोज़गार देने की बात किया था, उसी सरकार ने कम से कम 20 लाख जो बुनकर परिवारों के रोज़गार को, उनके घर के बच्चों के भविष्य को, नौजवानों के भविष्य को भारी खतरे में डाल दिया है। आज की ये मीटिंग इसलिए भी है कि अब इसमें बड़े पैमाने पर अलग अलग लोग भी इसमें उतरने की तैयारी में हैं। जैसे कल से जो है महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है, बनारस के पुराना पुल में अनिश्चितकालीन उसमें जा रहे हैं, वो कल से ही उनका शुरू हो गया है। उन्होंने भी ऐलान किया है कि अब हम घरों में नहीं रहेंगे, ज़रूरत पड़ी तो नया शहीन बाग भी बनारस में इस बुनकर आंदोलन के अंदर भी बनाएंगे। तो ये आज इस पे जो है आप देखेंगे कि ग्रामीण बुनकर जो है, ग्रामीण इलाके के जो बुनकर हैं, उन्होंने पूरा राजा तालाब इलाके में मोर्चा संभाल लिया है। वहाँ लगातार प्रदर्शन धरने हो रहे हैं, तहसीलों को घेरा जा रहा है। अब इसमें जो है ये जो छात्र नौजवान हैं, आज इसी पे हम लोग एक बात करने जा रहे हैं। छात्र नौजवान अब इस लड़ाई में पूरी ताकत से, वो हरिश्चंद्र के पढ़ने वाले छात्र हों, विद्यापीठ में पढ़ने वाले छात्र हों, BHU से पढ़ने वाले जो छात्र हैं और ज़्यादातर जो बुनकर समाज से हैं, ये अब जो है आने वाले समय में आज हम इस पे तय करेंगे, आने वाले समय में इस लड़ाई में वो भी अपना मोर्चा संभालने जा रहे हैं। आपने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो शाहीन बाग बनाने की तैयारी में लगेंगे आप लोग। तो अभी हमने कुछ बड़े सरदारों से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि 90% आपकी मांग पूरी हो चुकी है, केवल 10% बाकी है। तो 10% के लिए आपको शाहीन बाग बनाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, उसको उलट दीजिए, शायद वो 10% भी मांग पूरी नहीं हुई है, अगर उसको आप कहिए तो। एक नया धोखा है, नया सर्कुलर, नया धोखा है बुनकरों के साथ और बिल्कुल जो बात हुई है उससे उलट बात हो रही है। और अगर फ्लैट रेट नहीं है तो कुछ नहीं बचना है, फ्लैट रेट नहीं तो बुनकरी नहीं, ये स्थिति है। अगर आप जो रियल मांग क्या है बुनकरों का रियल मांग है कि पुरानी जो फ्लैट रेट की प्रणाली है उसको कि हर हाल में बहाल किया जाए। अगर हमको 100 की जगह 3000 रुपया देना पड़ेगा तो बुनकरी बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो असली मांग है, इस मांग पे सरकार इंच भर भी आगे नहीं बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल जहाँ था वहीं पे सवाल आज भी खड़ा है। मैंने सुना है कि जो फ्लैट रेट की आप बात कर रहे हैं उस पर अभी विचार कर रही है गवर्नमेंट, ऐसी कुछ बात है? तो हम ये पूरा बुनकर समाज 8 महीने से लॉकडाउन में है, धंधा बंद है। 1 महीने पहले हड़ताल में गए, सरकार से वार्ता हुई, उन्होंने कुछ वादा किया, 45 दिन बीत गया, सरकार ने कुछ भी पूरा नहीं किया। तो क्या मतलब ये विचार करते रहेंगे, बुनकर मर जाएगा तब वो प्लान उनका आएगा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, 2 मिनट में वो कैबिनेट उनकी फैसला ले सकती है, 2 मिनट में आदेश जो है बिजली विभाग में पहुंच सकता है। इसके लिए साल भर गंवाने की बात है, 45 दिन लगाने की बात है। सरकार की नीयत ही खराब है, सरकार की मंशा बुनकरों पे को नष्ट करने की है, बुनकरी को बड़ी पूंजी को सौंपने को है, बुनकरी पे सांप्रदायिक कारणों से अटैक करने की है। ये इससे बात समझ में आती है। ये इतना लंबा समय लेने के पीछे मकसद क्या है, सरकार ये बताएं। और आज यहाँ योगी जी आए हुए हैं, आज एक डेलीगेशन भी
तमाम बिरादराना संगठनों के, बुनकर साझा मंच के लोगों ने वहाँ मांग किया है, संभवतः आज वार्ता हो। हम आज फाइनली उनसे समझना चाहते हैं कि रियल उनका मनसा है जो हमको हमारे सामने जाहिर कर दें। मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ आए तो आपके जो बुनकर साझा मंच वगैरह है उनसे राब्ता करेंगे और उनसे बातें इस टॉपिक पे करेंगे। एग्जैक्ट। तो हम देख रहे हैं कि आज सरकार मस्त है और बुनकर पस्त है। बुनकर बेहाल है तो उसका कौन ख्याल रखेगा। हम बात कर रहे हैं मनीष भाई से और इन्होंने बताया कि आज योगी जी आए हुए हैं तो उनसे ये राब्ता करेंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्या योगी जी मान गए हैं आपकी बात को कि वो आपसे राब्ता करने के लिए, आपसे संपर्क करने के लिए, आपसे वार्ता करने के लिए, आपसे कन्वर्सेशन करने के लिए क्या वो तैयार है? अब हमें तो खुद जिला अधिकारी ने ही बताया है कि आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा। ये जिलाधिकारी महोदय से कल शाम को उनसे टेलीफोनिक डायलॉग उनसे हुई है और वो विधिवत जो मिलने का जो पत्र है वो भी जो है वहाँ भेजा गया है। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। हमें तो कहा गया है कि जो है आपको बुलाया जाएगा, आप तैयार रहिए। और चूँकि ये 3 बजे 4 बजे हम सुन रहे हैं कि आने वाले हैं अभी, तो उसके बाद ही कोई संवाद होने की स्थिति होगी। तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हर तरह से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आंदोलन के बल पे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम इस पे खड़ा होकर के हम बातचीत करेंगे। तो आप उनसे मिलने का जो टॉपिक रहेगा वो फ्लैट रेट बिजली को लेकर रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो माने जीवन मरण का ही सवाल है फ्लैट रेट। उसके अलावे हमको अभी कायदे से बात तो ये होनी चाहिए थी। अगर कोई जेन्युइन इस तरह की संवेदनशील सरकार रहती तो हम तो उल्टा और भी बात करते। हम ये भी बात करते कि फ्लैट रेट तो रहना ही चाहिए, लेकिन बुनकर पैकेज घोषित करिए थोड़ा। इस समय कोरोना काल है, संकट है, इस समय हम तो ये मांग करना चाहिए था हम लोगों को कि भाई कच्चा माल जो है थोड़ा सस्ते दर पे हमको दिलवाइए ताकि हमारा धंधा थोड़ा गति में आ सके। 8 महीने से काम बंद हैं, कुछ खाते में 10,000, 20,000, 30,000 खाते में बुनकरों के थोड़ा भेजिए। हम तो ये मांग करते कि हमारा माल जो है तैयार हो जाए, तो उसके लिए इस समय थोड़ा स्पेशली सरकार को बाजार बुनकरों के लिए स्पेशल पैकेज क्यों? क्योंकि और भी मजदूर हैं और भी गरीब वर्ग है, लेकिन सिर्फ बुनकरों के लिए पैकेज क्यों देगी सरकार? सरकार ने ही कहा है, सरकार ने कहा है कि हिंदुस्तान के हर तबके को कोरोना काल में जो उनको झटका लगा है हम उनको मदद करेंगे। और आप याद करिए 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने, तथाकथित 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है। वो पैकेज ही घोषित किया है। हम उस 20 लाख करोड़ में 1-आध लाख बुनकरों के लिए मांग रहे हैं। वो तो पूंजीपतियों तक तो देने के लिए तैयार हैं, वो टाटा बिरला अंबानी को भी देने के लिए तैयार हैं, तो बुनकरों को क्यों नहीं? ये बहुत वाजिब सवाल है। होना तो इस समय ये चाहिए था, लेकिन कहाँ फंसा दिया हमको। 20 लाख करोड़ की जो आपने बात की तो वो एमएसएमई सेक्टर के लिए है ही उसमें, तो फिर उसमें आप बुनकर लोग उसमें क्यों नहीं हिस्सा लेते हैं एमएसएमई सेक्टर में? तो ये आप बुनकर एक अलग से उद्योग है, एक धंधा है, और वो संकट में है। और वो संकट में है तो मुल्क की अर्थव्यवस्था संकट में है, और मुल्क की अर्थव्यवस्था संकट में होगा तो फिर आप समझिए कि सबके लिए संकट खड़ा होगा। आज जो पैकेज की बात हो रही है वो केवल बुनकरों के हित में नहीं बात मांग हो रही है। आज अगर इनको पैकेज नहीं दिया जाएगा तो आप समझिए कि बाजार में जो है उत्पादन जो है, लोगों के जेब में अगर पैसा नहीं आएगा, रोजगार नहीं उत्पादन होगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था भारी संकट में है। भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि किसानों को, बुनकरों को, पटरी दुकानदारों को, छोटे उद्यमियों को, छोटे दुकानदारों को आज मदद करने की ज़रूरत है। और यह मदद उनके लिए नहीं है, यह देश के लिए है, यह मुल्क के लिए है। और सारे अर्थशास्त्री इस बात को कह रहे हैं कि लोगों की जेब में अगर इस दौर में पैसा नहीं डालेंगे तो आप अपनी इकोनॉमी को नहीं बचा सकते हैं। आपकी इकोनॉमी कोरोना काल में 10 साल पीछे चली गई, 20 साल पीछे चली गई। और पूरी दुनिया के मुल्क में आप जाकर देखेंगे इस समय हर मुल्क की सरकार सोसाइटी को, अपने यहाँ हर तबके को अतिरिक्त मदद रियल में कर रही है, लोन नहीं बांट रही है, मदद कर रही है। और हम भी इस सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उल्टी बात हो रही है। उल्टी बात ये हो रही है कि जो है देने की तरफ एक बात हो रही है और बुनकरों से छीन लेने की पुरानी प्रणाली भी, पुरानी राहत भी उससे छीन लेने की बात हो रही है। तो हम इसको क्या समझें? सरकार क्यों इतना टारगेट कर रही है? सरकार इस कम्युनिटी को क्यों इतना टारगेट कर रही है? हम इसको क्या समझें? ये एक बड़ा सवाल है। कोई ऐसा सवाल जो मैं आपसे नहीं कर पाया हूँ और वो आप गवर्नमेंट तक या बुनकरों तक अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज़। हम एक बस इतनी ही सरकार से और योगी जी से भी बात करेंगे कि भाई हमारे धंधे को पहले आप थोड़ा मदद करिए, थोड़ा धंधा हमारा ऊपर आवे, ठीक है? जब हमारा धंधा ऊपर आ जाएगा हमको थोड़ा कच्चा माल सस्ता दर पे दे दीजिए, थोड़ा पैकेज घोषित कर दीजिए। धंधा शुरू करने के लिए कुछ हमको धन चाहिए। कोरोना काल में हम पूंजी ही खा गए हैं, हमारे सामने घर का बेच के खाए हैं। आज हमको मदद करिए,
हम जब हमारा धंधा थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा उन्नति करेगा, थोड़ा उसमें गति आएगी, थोड़ा उसमें रोशनी आएगी, तो फिर बात होगी बिजली पे, फिर बात हम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये बात करने का समय नहीं है। ये इस समय बिजली हमसे राहत छीनने का समय नहीं है, ये हमको राहत देने का समय है। प्लीज़ समझिए योगी जी और मोदी जी। आपने जो बात कही कि बुनकरों की कुछ मदद की जाए कि उनका जो बिजनेस चल रहा है वो थोड़ा ऊपर है, तो ये 70 साल में आप लोगों को नहीं दिखा कि आपने कांग्रेस से कभी कब सवाल नहीं किया कि आप बुनकरों की मदद कीजिए कि उनका धंधा, उनका बिजनेस ऊपर हो। आज 15 साल की जो गवर्नमेंट है आप उससे सवाल कर रहे हैं। फिर पहले कांग्रेस जो 50 साल गवर्नमेंट कर चुकी है उससे आपने कभी मदद नहीं मांगी बुनकरों के लिए, और आज जो बीजेपी जो 10 साल मोदी सरकार और 5 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उनसे आप लोग बुनकरों के लिए मदद मांग रहे। समझ में नहीं आ रहा कि 50 साल की सरकार से आपने मदद नहीं मांगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है ये कि जो भी सरकार रहती है, हम कोई मोदी जी से हमारी कोई अलग से, योगी जी से बुनकरों की कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी सरकार रही है उससे हमने अपना हक मांग के लिया है। ये जो राहत भी है लड़ के मिला है। ये पिछली सरकार से, ये जो 2006 से जो राहत हम ले रहे हैं ये बिजली सब्सिडी का, ये मूवमेंट के बल पे ही है। बुनकरों ने अपने हक को आंदोलन के दम पे पिछली सरकारों से लिया। हम हर सरकार से अपने हक की बात करेंगे, और क्योंकि ये हमारा संवैधानिक राइट है। और सरकार का जो भी सरकार है उसका काम है कि अपने छोटी पूंजी को, छोटे धंधे को मदद करना। अगर वो नहीं कर रही है तो हमको लड़ के उस मसले को हल करना होगा, आंदोलन के मसले हल करना होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मोदी जी काल में हम लोग आंदोलनों का इतिहास है बुनकरों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए अभी सरकार मोदी जी की है, अभी सरकार योगी जी की है, इसलिए अभी के समय में हम इन्हीं से मांग करेंगे। जी, हम बात कर रहे थे मनीष भाई से, जो कि एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और बुनकरों की मदद कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यू आर अदीस। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल यू आर अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।